नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर ट्रस्टी से एसआईटी की पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अनिल मिश्रा से बंद कमरे में लंबी पूछताछ हुई। चढ़ावा चोरी मामले में जांच ने रफ्तार पकड़ लिया। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा तेज कर दी गई है। गुरुवार को एसआईटी ने मंदिर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से बंद कमरे में लंबी पूछताछ की, जबकि ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को बाहर बैठाया गया। इससे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें कई अहम सवालों के जवाब दर्ज किए गए हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों लव कुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की नियुक्ति और गतिविधियों में ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों की क्या भूमिका रही है। इधर गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। उसके घर में राम मंदिर का संदूक, करीब 20 लाख रुपए नकद, हजारों विदेशी मुद्रा, डॉलर और कीमती गहने भी बरामद हुए। अविनाश मंदिर में चढ़ावे की गिनती का काम संभालता था, जिससे मामले की संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ गई है। तो एसआईटी की बंद कमरे में पूछताछ हुई है। अनिल मिश्रा से बंद कमरे में लंबी पूछताछ हुई। चढ़ावा चोरी केस में यह कार्रवाई, जहां पर आपको बता दें कि अब जो रफ्तार है वो काफी तेज हो चली है पूछताछ की। फिलहाल आपको बता दें कि अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला के पास से जो बरामदगी है वो लगभग 20.39 लाख रुपए की है। करुणोष पांडे, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव, रामशंकर यादव, और कुल मिलाकर जो अभी तक बरामदगी है वो 79.85 लाख की हुई है। इसके अलावा अविनाश के पास जो अमेरिकी डॉलर है, सोने की चेन, अंगूठी, चांदी जैसी धातु भी मिली हुई है। और आरएसएस ने भी इस पर रिएक्शन दे दिया है। सर कार्यवाह दत्तात्रेय पोसबोले ने कहा, राम मंदिर राम भक्तों के लंबे संघर्ष, समर्पण और बलिदान से बना है। यह आज हिंदू समाज की आस्था का बड़ा केंद्र है। रामलला मंदिर में रखे दान पात्रों में जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे समूचे समाज और राम भक्तों की भावनाओं और श्रद्धा को आघात पहुंचा है। इस घटना से हम सभी आहत हैं। उन्होंने कहा, न्यास के कहने पर यूपी सरकार ने एसआईटी बनाकर जांच शुरू की। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। हिंदू समाज और संघ की यह उम्मीद है कि न्यास इस गंभीर घटना को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करेगा, ताकि मंदिर पर राम भक्तों की आस्था बनी रहे। जो भ्रम और असमंजस की स्थिति है वो खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी हिंदुओं से अपील करता है कि मुश्किल समय में धैर्य और संयम रखें। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी शक्तियों और समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को नाकाम करें। और अनिल मिश्रा मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अनिल, देखिए, अब जो रफ्तार है एसआईटी की वो तेज होती हुई, बरामदगी लगातार की जा रही है, बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है, और आज आरएसएस की तरफ से पहली बार ऑफिशियली बयान भी सामने आया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उसको लेकर एसआईटी लगातार सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। करीब 1.5 से 2 घंटे करीब जो ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा है उनसे पूछताछ की गई है। उस वक्त गोपाल राव को, जो कि ट्रस्ट के सदस्य आमंत्रित सदस्य है, उनको कमरे के बाहर बैठा रखा गया। उसके बाद फिर गोपाल राव को अंदर बैठा के उनसे अकेले पूछताछ की गई। तो पूछताछ का जो सिलसिला लगातार चल रहा है। साथ ही साथ जो एसआईटी की टीम है, जो दानदाता है, उनसे भी पूछताछ करेगी कि आपने कौन सा दान किया था और किस माध्यम से दान किया था, कि उसके बदले में आपको कोई रिसिप्ट मिली थी, क्या क्या चीजें थी, उन सभी विषयों पर वो लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बताते चलिए, जिस तरह से लोग आज इस चीज को लेकर बेहद करीब से देखना चाहते हैं, तो एसआईटी भी लगातार सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। मंदिर के अंदर एसआईटी लगातार पूछताछ करी, तो अगर मंदिर के बाहर की बात की जाए तो अयोध्या पुलिस भी लगातार सभी पहलुओं को खंगालती नजर आ रही है। जी देखिए अनिल, इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव मैटर है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नजर आ रहा है, ऐसे में जो अब तक बरामदगी हुई है वो रकम काफी कम नजर आ रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि आखिरकार लूप होल है कहां पर? क्या पूछताछ का जो दायरा है वो और बढ़ने वाला है अभी? देखिए, अभी जांच की केवल एक रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी, अभी भी लगातार वो जांच पड़ताल कर रही, तो वहीं पर अयोध्या पुलिस भी लगातार दबिश दे रही है, लगातार छानबीन कर रही है। आज भी अविनाश शुक्ला को जो अयोध्या पुलिस है वो लेकर प्रतापगढ़ गई है, तो वहां पर अभी लगातार खंगालेगी किस तरह से पैसे आए, किस तरह से उन्होंने रखा, कहाँ पे ज्वेलरी रखी, इन सभी पहलुओं की लगातार जांच पड़ताल चल रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और भी काफी चीजें निकल कर आएंगे, चाहे वो रुपए को लेकर हो या जो धातु है उनको लेकर हो, तो तमाम चीजें
अभी भविष्य में सामने आ सकती है। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ अनिल। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आ रही है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर आरएसएस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, मंदिर प्रबंधन से पारदर्शी व्यवस्था और कमियां दूर करने की अपील है। यूपी सरकार के एसआईटी गठन और जांच का स्वागत किया है। तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पात्रों से कथित चोरी के मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ा बयान दिया है। संघ ने कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संघ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल की कार्रवाई का स्वागत करते हुए मंदिर प्रबंधन से वित्तीय पारदर्शिता, बेहतर संचालन और सभी कमियों को दूर करने की अपेक्षा जताई है। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। लगातार मेरे साथ जुड़े हुए अनिल, देखिए भले ही तमाम बातें आरएसएस की तरफ से कही गई हैं, पारदर्शिता की बात की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़नी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आरएसएस का जो बयान आया है उसके क्या मायने निकाले जाए। देखिए, आरएसएस लगातार इस बात को कहती रही है कि जो भी दोषी हो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो लगातार इस बात को लेकर मुखर है कि राम मंदिर को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो बदनामी ना होने पाए, इसमें जो भी संलिप्त हो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। शायद उसी का आज ये एक नया रूप देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो दिन ब दिन बदलती जा रही हैं। जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पर, चाहे एसआईटी हो चाहे अयोध्या पुलिस हो, लगातार खरी उतरती नजर है, क्योंकि वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि इससे जुड़े जो भी तार हों उनको जल्दी से जल्दी खंगाला जाए और जल्दी से जल्दी उस चेहरे को बेनकाब किया जाए जो इसका मास्टरमाइंड रहा है, जिसके लिए हर कोई देखना चाह रहा है कि आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा किसने हमारे विश्वास को कुचलने का काम किया है, किसने हमारी भक्ति को रौंदने का काम किया है। तो ये सभी चीजें हैं जिसको लेकर चाहे एसआईटी हो चाहे अयोध्या पुलिस हो लगातार प्रयास करेगी। जी बिल्कुल। और अनिल, क्या आपकी इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी हैं, जो नाम सामने अब आए हैं, उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है? और क्योंकि अब तो देखिए सब कुछ डिजिटल है, मतलब बहुत कुछ अब उनके फोन से, उनके लोकेशन से, सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ मिलने की पूरी संभावना है। क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ डिटेल सामने और आ सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लगातार अयोध्या पुलिस जो इसके आरोपी रहे हैं, जो आज जेल में बंद है, उनको रिमांड पर लेकर उनके पैतृक निवास ले जाया जा रहा है। वहां पर पूछताछ की जा रही है, वहां पर साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं, वहां पर देखा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पैसे यहाँ पर भी छुपाए गए हो, कुछ ज्वेलरी यहाँ पर भी छुपाई गई हो। तो इन सभी जो तार जुड़े हैं सभी को लेकर अयोध्या पुलिस लगातार मंदिर के बाहर लगातार प्रयास कर रही है। तो एसआईटी लगातार मंदिर के अंदर साक्ष्यों को खंगालने का प्रयास कर रही, लोगों से पूछताछ कर रही है। और मुझे जो आसार दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई चली, जिस तरह से तीव्र गति से बढ़ रहा है सारा सिस्टम, तो लग रहा है कि जल्दी कुछ बड़े चेहरे भी उसमें सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। और अनिल देखिए, ये बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, पाकिस्तान में मिसाइलों के नाम बदलने की मांग